इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आगे चलते हैं आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन गंगा स्नान, पितरों का तर्पण और अन्य पूजा अनुष्ठान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बनते हैं। सोमवती अमावस्या का हिंदुओं के बीच बड़ा ही धार्मिक महत्व है। यह दिन विशेष रूप से पूर्वजों को समर्पित है। 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या विशेष महत्व रखती है और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अगर आप पितरों की कृपा प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो आपको इस दिन शिव पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। यह अमावस्या इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद पितरों का तर्पण करें। उनके नाम का घी का दीपक प्रज्वलित करें। भोजन तैयार करें और पहला भाग गाय को खिलाएं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ तर्पण किसी ब्राह्मण से करवाना ज़्यादा उचित है। तर्पण किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में रहता है तो उसका फल भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। पितरों के लिए हवन करें। पितृदोष की शांति के लिए भगवद गीता या गायत्री जैसे ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। इससे जीवन की सभी भय बाधाओं का नाश होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। ये पितरों को समर्पित होती है। पीपल की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में जो परेशानियां, बाधाएं आ रही होती हैं वो अमावस के दिन पीपल की पूजा करने से खत्म होने लगती है। जो राहु केतु के दोष, शनि की 7.5 के दोष, अमावस के दिन पीपल की पूजा करने से काफ़ी हद तक इनके दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अमावस के दिन पितरों की पूजा तर्पण कर उनकी नाराज़गी को भी खत्म किया जा सकता है। कहते हैं अमावस के दिन हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं और कुछ समय के लिए पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन पीपल की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। हो सके तो इस दिन खीर बनाकर एक दोना पीपल के पास रखाइए और एक दिया प्रज्वलित करके आइए। पूर्वजों का ध्यान करते हुए ऐसे में हमें पितर आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे हमारे ग्रह दोष भी कम होते हैं। अमावस के दिन कुछ कार्य हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जैसे नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दिन करते हैं वैसे ही अमावस के दिन भी करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का भी परहेज करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम का सीधा जरूर निकालना चाहिए और किसी ब्राह्मण को वो सीधा दान कर दें, दक्षिणा रखकर। अगर आप किसी कारणवश ये नहीं कर पा रहे हैं तो घर से ही आटा और थोड़ा गुड़ गाय को खिला सकते हैं। इस दिन किसी दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे स्वयं के संचित पुण्य खत्म हो जाते हैं। इस दिन काफ़ी आत्माएं, प्रेत आत्माएं सक्रिय होने के कारण बुरे विचार, नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इस दिन हर इंसान को बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, अमावस के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। घर में भी आप गंगा स्नान
कर सकते हैं, जैसे कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर उस पानी से आप स्नान कर लें। इस दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को, गरीबों को यथासंभव यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन और दान देना चाहिए। आशा करती हूँ अमावस पर यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे संस्कृति को, हमारे हर दिन के 30 त्योहारों के महत्व को आज की जनरेशन जान पाएगी और समझ पाएगी। इसीलिए इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।